जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीएसएससी पैट जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। और दोस्त लगभग 45 क्वेश्चन हैं दोस्त, 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है पहला कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्त जो भारत में जो राष्ट्रीय आय था इसका आकलन किसने किया था? तो 20 रुपये से बताए थे। किसने? 20 रुपये से बताए थे आय का आकलन। तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महलनोबिस, पीसी महलनोबिस हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी BKR राव। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है ना, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन। क्वेश्चन है अगला, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्त प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण। तो डी जो दोस्त है ना, उपयुक्त सभी यानी कि ऑल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार और पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। तीसरा है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी यूरुग्वे, ऑप्शन डी दोहा, यानी कि दोहा जिसे कहते हैं। तो दोस्त WTO का कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्त जब मुद्रा आपूर्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, सी व्यापारिक बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्त किसकी बात करते हैं? रिजर्व बैंक की बात करते हैं। और दोस्त इसके वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसमें तो कोई सा करेक्ट ना होगा। पहले उसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो जो हो जाएगा, यानी कि ये सेकंड हो जाएगा। अब पहला दोस्त कौन सा होगा? तो दोस्त ये कौन सा होगा? कुंचिकल। कौन सा? कुंचिकल हो जाएगा। कुंचिकल, जिसका 455 मीटर, याद रखना 455 मीटर इसकी ऊंचाई होगा। और दोस्त किस पर? बाराही नदी पर यह स्थित, बाराही नदी पर स्थित हो जाएगा, जो कि ये भी कर्नाटका में पड़ता है, नोट करना। क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो नोट करना, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से, यानी कि पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका, सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्या ही हो रहा है दोस्त, ऑप्शन जो बी है ना दोस्त, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा। तो दोस्त ऑप्शन है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसे आंध्र प्रदेश को कहते हैं भारत में चावल का कटोरा दोस्त। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चावल आंध्र, कटक उड़ीसा में होगा दोस्त, चावल अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो कटक उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्त। ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हांगकांग, सी टोक्यो, डी हिरोशिमा। पहला जो कहाँ पे गिराया गया? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगर दूसरा गिराया जाए तो दूसरा कहाँ पे? नागासाकी। फैटमैन हो जाएगा, पहला हो जाएगा लिटिल बॉय, दूसरा हो जाएगा फैटमैन। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्त 18 से 35 किलोमीटर, नोट करना, 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और दोस्त ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो समताप मंडल है यहाँ पर स्थित हो जाएगा।
और नोट करना जो ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इनका राजनीतिक गुरु कौन सा होगा? अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्त ऑप्शन ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि, डी जल। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन जो ध्वनि है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल को हम यानी कि ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रीवस्ती, डी चंपा। तो दोस्त जो चंपा हो जाएगी ये अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। और दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और दोस्त कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली था यानी कि शक्तिशाली जनपद कौन सा होगा? शक्तिशाली की बात करते हैं तो मगध हो जाएगा। कौन सा? मगध, याद रखना। अगला है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? 1973 की शांत घाटी स्थल घोषित किया गया था। और दोस्त ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो दोस्त ये वहीं पर है जहाँ पे अष्टमुडी झील हो जाएगी, अष्टमुडी झील होगी। और नोट करना ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। वेमनाड झील भी सबसे लंबी होगी, वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन है अगला, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो जब सुनामी आता है इसका कारण क्या होता है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, डी समुद्री सतह पर भूकंप। तो दोस्त जब भी सुनामी आती है तो यानी कि जो पानी के साथ मतलब जो जिसे बाढ़ कहते हैं, सुनामी सतह पर भूकंप यानी कि समुद्र में भूकंप उठता है उसकी सतह पर यानी कि धरती पर। ठीक है, डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे लखनऊ, अरे क्या ही मैं बता ही दिया हूँ, यहाँ पे ड्रग रिसर्च सेंटर भी हो जाएगा। दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी बेंगलोर। तो नोट करना यहाँ पे जो बड़ा इमाम बाड़ा जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर। क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? ऑप्शन ए अमृत सेन, बी मोन्टेक सिंह, सी महबूब उल हक, ऑप्शन डी फ्रीडमैन। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो नोट करना इसका क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन इसके राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त 1993 की बात करता हूँ, 1999 में दोस्त आया था। और दोस्त ये क्या था, सबसे पहले किसने किया था विकसित? तो दोस्त अमृत सेन और महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ISI, हरित उत्पाद, एगमार्क, पारिस्थितिकी उत्पाद। तो दोस्त जब भी जो कोई कृषि उत्पाद होता है यानी कि जो उत्पादक द्वारा, तो उसे एग मार्क दिया जाता है। नोट करना। क्वेश्चन है अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? एक ऑप्शन कहाँ चला गया दोस्त? लगता डाला ही नहीं तो क्या हुआ? तो नोट करना इसका ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, एक 1958 लगा लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1948 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडवर्ड जेनर, एफ बेटिंग, SA बैक्समैन, डी रोनाल्ड रॉस। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और करेक्ट आंसर होगा एफ वॉटिंग। इन्होंने किया था इंसुलिन। और दोस्त इंसुलिन इसमें मधुमेह के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि डायबिटीज के लिए। अमेरिका की खोज यानी जिसे अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, सी अंशुद अमुसदे अमुसदेसेन हो जाएगा, अमुसदेसेन, कैप्टन को कोलंबस। राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस। क्या होगा? कोलंबस हो जाएगा। और दोस्त 1492
92 की बात करता हूँ मैं, इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, इसका क्या होगा 22 का। ऑप्शन ए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती नदी। करेक्ट उत्तर दोस्त मेरे प्यारे भाई क्या होगा इसका? तो दोस्तों नासिक है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है नासिक गोदावरी नदी। और दो नासिक किसके लिए जाना जाता है? तो ये प्याज के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रसिद्ध है। क्या है पेनिसिलिन की, क्या होगा दोस्त? पेनिसिलिन की जो किससे प्राप्त किया जाता है? एक ऑप्शन ए फफूंद, बी जीवाणु, सी वायरस, डी शैवाल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पित्ताशय, डी अग्नाशय, सी पित्तवाहिनी, डी यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत होगा दोस्त, ना कि पित्ताशय। ठीक है, पित्त का स्रोत पूछ रहा है तो यकृत हो जाएगा, लीवर जिसे कलेजा कहते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए त्रिशूल, बी अग्नि, सी ब्रह्मोस, डी सागरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। क्या ही कितना बड़ा हो जाता है दोस्त, त्रिशूल जो हो जाए इसका राइट आंसर। अगला है, किस देश में विक्रम संवत, संवत होता है दोस्त, संवत होता है ना कि संवत, का आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन ए फिजी, बी मॉरिशस, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। और दोस्त ये चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कह सकते हैं, जो कि इसने 58 AD में चलाया था। इसने 58 AD में, नोट करना। और दोस्त ये हो जाएगा नेपाल का एक आधिकारिक कैलेंडर, और अपने यहाँ कनिष्क द्वारा चलाया गया। कनिष्क का जो शक संवत है, अपना शक संवत जो कि 78 AD का हो जाएगा, वो था। ठीक है, अगला है, गांधी जी द्वारा सन 1993 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। क्वेश्चन है अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना, तो दोस्त इसकी स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक गांधी जी के राजनीतिक गुरु होंगे। ठीक है, अगला है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? ए जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस शहर या नगर में स्थित है? किस नगर में? आगरा, जयपुर, अहमदनगर, लाहौर। राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का मुख्य या अच्छा स्रोत क्या होगा? ए मांस, पीला योग, घी, ताज़ा सब्जियां। तो दोस्त ताज़ी जो सब्जियां होती हैं विटामिन ई का अच्छा स्रोत होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता होती है, याद रखना। ठीक है, अगला है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है या की जाती है? तो दोस्त अभी हो चुका है, फफूंद से किया जाता है। और दोस्त ये पूछा गया क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ए 206, बी 260, 306, 360। क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। नवजात शिशु की बात करूँ, नवजात, तो उसमें लगभग 300 प्लस होती हैं। ठीक है, 300 प्लस याद रखना। क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने को। पित्त का स्रोत क्या होगा? तो दोस्त अभी बता चुका हूँ, यानी कि ये क्या होगा? यकृत होगा, लीवर कलेजा जिसे कहते हैं। अगला है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए बी विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन डी है, ये नहीं पाया जाता। ये किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और ये नहीं दोस्त कि आप पूरे दिन बैठे रहें, इससे कालरा बन सकता है। दोस्त समझ आऊँगा कि अगर कोई सामने धूप में खड़ा रहे तो काले हो जाओगे, यानी कि पहचान में नहीं आओगे मेरी तरह। क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी गुर्दा। यकृत की बात करता हूँ मैं, ये सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो ना होता तो सबसे बड़ा अंग त्वचा लगा सकते हैं। कोशिका की पूछ लें तो सबसे बड़ी होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी परवलय दर्पण। तो दोस्त परवलयकार का दर्पण होता है जिससे उनकी हेडलाइटों की सामने से फोकस लगती है। याद रखना डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, किसी तुल्यकाली कार्य होता है दोस्त उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? नोट करना, ए 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, बी 30,000, सी 42,000, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग इतनी है एक उपग्रह की। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तांबा, बी नाइक्रोम, सी जस्ता, डी टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें तो दोस्त उसमें किया जाता है बल्ब में, और दोस्त नाइक्रोम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्युत हीटर यानी कि इस्त्री में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बुध, सी मंगल, डी शुक्र। ये हो जाएगा दोस्त बुध। इसके 0 उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जैसे कि परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे से बनी पानी के पाइपों पर। तो जो लोहे से बनी होती है यानी जो पानी की पाइप होता है उस पर क्या चढ़ाया जाता है? याद रखना, जैसे कि परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, बल्कनीकरण यानी कि यस्दीकरण दोस्त कहलाता है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। किसकी जरूरत होती है यूरेनियम विखंडन के लिए? तो दोस्त ये न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? तो दोस्तों अभी बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। अगला है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ए टेट्रा एथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राई एथिल, टेट्रामेथिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल सीसा, इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित होगी? याद रखना ये हो जाएगी फुटबॉल से संबंधित नेहरू ट्रॉफी। और दोस्त कैसा लगा सेशन पसंद है सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।